In this part, we will discuss the topic genetic code. In the last video lecture, we have discussed the topic processing of hnRNA. So this is a theoretical topic, and therefore I have prepared some notes for this topic, and with the help of that notes, we will discuss this topic. So DNA is master molecule of a cell. DNA initiates, guides, regulates and controls the process of protein synthesis. So this is the first point. DNA जो है ये मास्टर मॉलिक्यूल है. DNA is present in a cell. DNA को मास्टर मॉलिक्यूल बोला गया है. अब DNA को मास्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो DNA है, ये DNA प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है सेल में, उस प्रोसेस को इनिशिएट करता है. इनिशिएट्स मतलब वो स्टार्ट करता है. उस प्रोसेस को गाइड करता है, मतलब वो जो प्रोसेस है उसको डायरेक्ट करता है, उस प्रोसेस को रेगुलेट करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है. तो इसीलिए डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल बोला जाता है, क्योंकि डीएनए इनिशिएट्स, गाइड्स, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ protein synthesis. DNA carry requisite information for the synthesis of proteins. प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, वो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है. डीएनए कैरी द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, वो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू वेरीली लोकेटेड इन द डीएनए इटसेल्फ. अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, वो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है. ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है, डीएनए में ही होती है, डीएनए इटसेल्फ. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू वेरीली लोकेटेड इन द डीएनए इटसेल्फ. मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होती है, वो इंफॉर्मेशन डीएनए में ही होती है. यहाँ पर वेरीली ये जो शब्द आया है, ये वर्ड आया है, इसका मतलब होता है ट्रू, मतलब सच. द साइट फॉर स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन लाइज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज नाइट्रोजन बेसेस, as evidenced by Yanovsky and साराभाई in 1964. प्रोटीन बनाने के लिए जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए के पास होती है. अब डीएनए मॉलिक्यूल में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. मतलब इस इंफॉर्मेशन के लिए स्टोरिंग साइट कौन सी है डीएनए में. तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हम इसके पहले डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. तो डीएनए जो है, ये मॉलिक्यूल जो है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ होता है. न्यूक्लियोटाइड्स, हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट बेस होता है एंड शुगर मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट होता है, H3PO4 एंड नाइट्रोजन बेस होता है. एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजन बेस होता है. तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस डीएनए में होते हैं. तो इसलिए डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इस न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजन बेसेस है,
वो नाइट्रोजन बेसेस ही ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन स्टोरिंग के जो साइट है वो साइट है नाइट्रोजन बेसिस, मतलब वो इन्फॉर्मेशन नाइट्रोजन बेसिस में ही स्टोर होती है। ये जो है ये पॉइंट जो है, तो इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ये जो बात है या फिर ये जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट है योनोव्स्की एंड साराभाई इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने 1964 को ये डिस्कवर किया था। प्रोटीन सिंथेसिस में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व। वो जो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट करके लिखे हैं। यहाँ पर मैंने उस अमीनो एसिड्स की लिस्ट बनाई है, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट बनाई है। पहला जो एमिनो एसिड है वो है एलेनिन, एर्जिनाइन, एस्परजाइन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनिल एलेनाइन, प्रोलिन, सेरिन, देन थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वैलिन। ये जो है ये 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो एमिनो एसिड्स मैंने लिखे, इनके सामने मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, एब्रीविएशंस इसके मैंने लिखे हैं। वो एब्रीविएशंस हमारे काम के हैं, तो ये आप भी आपके नोट्स में ये पूरे जो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स से ये नोट्स में लिख लेना। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एमिनो एसिड्स आर 20 इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट, ये जो डीएनए है, डीएनए में there are 4 types of nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine and thymine। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट 20 types of amino acids are encoded by 4 types of nitrogen bases? इसके पहले ही हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो नाइट्रोजन बेसिस में होती है। अब ये जो है नाइट्रोजन बेसिस तो सिर्फ 4 प्रकार के हैं एंड एमिनो एसिड्स तो 20 टाइप्स के हैं। डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर। तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो ये 20 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस को चार ये नाइट्रोजन बेसिस है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस कैसे इनकोड कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड्स की जो संख्या है वो 20 है एंड डीएनए नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं? नाइट्रोजन बेसिस है सिर्फ 4।
तो 4 नाइट्रोजन बेसिस एंड 20 अमीनो एसिड्स। तो 4 नाइट्रोजन बेसिस 20 अमीनो एसिड्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 प्रकार के अलग अलग 4 नाइट्रोजन बेसिस 4 अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। According to FHC Crick, this information is stored in the form of coded language, that is cryptogram, called genetic code. ये जो इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन इस नाइट्रोजन बेसिस में स्टोर होती है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है नाइट्रोजन बेसिस में स्टोर होती है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज। कोडेड लैंग्वेज के फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एंड वो जो कोडेड लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम। कोडेड लैंग्वेज को क्या बोला गया है? मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है क्रिप्टोग्राम, एंड दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब क्या? ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन एसेंशियल है वो इंफॉर्मेशन इस नाइट्रोजन बेसिस में स्टोर्ड होती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। इसी को जेनेटिक कोड बोला गया है। एंड ये जो जेनेटिक कोड है दैट कंटेन्स कोड वर्ड्स। जेनेटिक कोड में कुछ कोड वर्ड्स आते हैं। ये जो कोड वर्ड्स है ये नाइट्रोजन बेसिस से ही बनते हैं, जिसे कोडॉन्स बोलते हैं। ईच कोडॉन स्पेसिफाइंग और रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड। एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता, एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता। मतलब जितने अमीनो एसिड्स है उतने कोडॉन्स तो होना ही चाहिए, और वो हो गए ही उतने। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। Genetic code therefore is a collection of base sequences that correspond to each amino acid. जेनेटिक कोड क्या है? फिर जेनेटिक कोड की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन, जेनेटिक कोड therefore is a collection of base sequences that correspond to amino acid. जेनेटिक कोड मतलब बेस सीक्वेंसेस का कलेक्शन है। जेनेटिक कोड क्या है? बेस सीक्वेंसेस का कलेक्शन है दैट करस्पॉन्ड टू ईच अमीनो एसिड। मतलब जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड में जो कोड वर्ड्स है जिसे कोडॉन्स हम बोलते, वो कोडॉन्स अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते, रिप्रेजेंट करते। तो ऐसे कोडॉन्स से बना है जेनेटिक कोड। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।